साल भी नहीं होता वो बीजेपी में शामिल हो जाता। बंबई का सिटिंग पुलिस कमिश्नर है मुंबई का, इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर उत्तर प्रदेश इलेक्शन लड़ता है। हिंदुस्तान की रॉ का यानी रॉ हमारी सीक्रेट सर्विस जो मुल्क से बाहर हिंदुस्तान की खिदमत करती है, उसका रिटायर्ड रॉ चीफ वो बीजेपी में शामिल हो जाता। आप अंदाजा लगाइए मेरे अजीज दोस्तों, अभी इख्तिदार नरेंद्र मोदी के पास नहीं आया। मैं आज के इस जलसे से सिर्फ निजामाबाद के गयूर आवाम से मुखातिब नहीं हूं, बल्कि उन तमाम मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन से मुखातिब हूं जहां पर 311 लोकसभा के पार्लिमानी सीट के इंतखाबात अभी होने जा रहे हैं। मैं इन तमाम से मुखातिब होकर बल्कि इस निजामाबाद की सरजमीन से जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, मैं इन तमाम से कह रहा हूं, बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को अगर हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना है तो हम तमाम को मिलकर अपना एक वोट निजामाबाद के असेंबली के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मजाज साहब के हक में इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 311 जो अराकीन पार्लिमान की सीटों के इंतखाबात अभी होना बाकी है, मैं उन तमाम मेरे भाई और बहन से अपील करूंगा कि पूरी कोशिश करो और अपने वोट को जाय होने मत दो पार्लियामेंट के इलेक्शन में। और हर जगह, हर रियासत, हर पार्लिमानी हलके के हालात अलग होते हैं। वहां पर हिकमत अमली कुछ और भी हो सकती है, मगर हिकमत अमली और तदबीर और कोशिश और दुआ और मेहनत और कुर्बानी इस बात की होनी चाहिए कि उस पार्लिमानी हलके से बीजेपी कामयाब ना हो। ये हमारा काम होना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, इख्तिदार अभी नहीं मिला, इख्तिदार अभी नहीं मिला। कल नरेंद्र मोदी निजामाबाद को भी आए थे। जहां निजामाबाद को आए तो असदुद्दीन ओवैसी को आना जरूरी था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सियासत में कभी खर्जा बाकी नहीं रख सकते। और हिंदुस्तान में अगर कोई मोदी का जवाब दे सकता है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जवाब दे सकता है, कोई और इसका जवाब नहीं दे सकता। इन्हों बहुत जगह बहुत बातें बोल के निकल गए, इनको कोई जवाब नहीं दिया। इनको कहीं से तकलीफ होती है तो सरजमीन दखन से तकलीफ होती है, इनको तकलीफ होती है तो यहीं से होती है, इसलिए कि जानते हैं कि यहां की निजामाबाद की आवाम मुंह में जबान रखती है और जो इनके नुमाइंदे हैं, जो जमात को चाहते हैं, वो इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है कि मिस्टर मोदी तुम जालिम हो और तुम्हारी वजह से 3,500 हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ तुम्हारी रियासत में। तुम बैसियत चीफ मिनिस्टर उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। कल खुदा ना खास्ता अगर ये हिंदुस्तान के वज़ारत उज़्मा के उस अजीम ओहदे पर एक शख्स बैठेगा तो क्या हिंदुस्तान की मुस्लिम अक़लियत, क्या हिंदुस्तान का ईसाई अगर अपने आप को गैर महफूज समझता है तो ये फितरी चीज है। हम कैसे इस शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जो आज कहता है कि हमको कुत्ते के बच्चे से तशबीह देता है। इस शख्स से हम इंसाफ की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस शख्स से इंसाफ की आप और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये कहता है कि कुत्ते का बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आ गया तो क्या तकलीफ नहीं होती? नहीं नरेंद्र मोदी, हम कुत्ते के बच्चे नहीं, हम बनी आदम हैं। अरे हम इंसान हैं, मगर तुम्हारी नजर में हम कुत्ते के बच्चे हो सकते हैं। मगर याद रखो आरएसएस वालों, जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं दुनिया आबाद है। जिस दिन हम नहीं दुनिया में तो दुनिया भी नहीं। तो ये है, ये चीज है नरेंद्र मोदी। मगर अजीज दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए इस शख्स का, ये वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है।
बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े और हिस्ट्री के तारीख के बारे में कुछ नहीं मालूम, मगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। मित्रों मित्रों मित्रों, भाइयों भाइयों, क्या मित्रों, क्या भाइयों भाइयों, हिस्ट्री नहीं मालूम, तारीख नहीं मालूम, मगर वजीर आजम बनने चले। बिहार में अलेक्जेंडर आया था, बिहार में अलेक्जेंडर आया था, इन्हों बोल रहे। कल हैदराबाद में तकरीर करके बोले इसका के मुंह में जबान नहीं है, गूंगे हो गए कांग्रेसी, ना इन्हों सुन सकते, ना इन्हों बोल सकते, ना कुछ भी नहीं कर सकते। इन्हों खा खा के मोटे हो गए खाली बस। हरकत करने वाले तो हम हैं, जिंदा कौम तो हम हैं कि आज भी हम मुकाबला कर रहे हैं आरएसएस के लोगों का। और नरेंद्र मोदी हैदराबाद आके बोले कि सरदार पटेल अगर नहीं होते तो हैदराबाद को आने को वीजा लेना पड़ता। नरेंद्र मोदी, तुम हिस्ट्री में कमजोर, तुम्हारे को हिस्ट्री कौन सिखाना मुझे नहीं मालूम। वही आरएसएस की खाकी चड्डी पहन, कौन सा होम मिनिस्टर? यही होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस की सोच और फिक्र से सावरकर से मुतासिर होकर महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बता नरेंद्र मोदी, क्या सरदार पटेल जिम्मेदार नहीं था बहैसियत होम मिनिस्टर महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए? क्या महात्मा गांधी का जो कत्ल हुआ, क्या इसमें सरदार पटेल जिम्मेदार नहीं? आज तुम बोल रहे ना कि हर चीज के जिम्मेदार मनमोहन सिंह, बेचारे मनमोहन है। अगर ये बात है तो फिर महात्मा गांधी का जिम्मेदार कौन है कत्ल का? जवाब दो मेरा। दूसरी बात बोलते हैं कि सरदार पटेल की वजह से हैदराबाद आने को वीजा नहीं मिला। नरेंद्र मोदी, क्या तुम नहीं जानते गोवा हिंदुस्तान में कब आया? फिर गोवा हिंदुस्तान में कब आया मालूम आपको? सरदार पटेल सो गए थे क्या? सरदार पटेल को फिक्र नहीं थी गोवा की? 61 में गोवा हिंदुस्तान में आया। क्या कर रहे थे सरदार पटेल और इनके ये तमाम के तमाम लोठे चमचे? पुडुचेरी यानम, ये कबा हिंदुस्तान में फ्रेंच के पास था 56 में। क्या ये सरदार पटेल के कारनामे? जब बात निकलेगी नरेंद्र मोदी तो बहुत दूर तक जाएगी और हम जवाब दे सकते तुम्हारी हर बात का अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग ये कह रहे हैं सरदार पटेल की वजह से हैदराबाद आने को वीजा नहीं मिला, नहीं नरेंद्र मोदी, निजाम दखन ने हर उस शख्स को सरजमीन दखन से निकालकर बाहर फेंक दिया या आने की इजाजत नहीं दी जो शरीर थे। तारीख गवाह है निजामाबाद की आवाम के निजाम दखन ने मोहम्मद अली जिन्ना को भी हैदराबाद आने से मना किया। निजाम दखन ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा कि मत आओ दखन को तुम। नरेंद्र मोदी, तुम तारीख नहीं जानते। जवाब दो आरएसएस वालों, क्या असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहा है सच है या झूठ है? क्या कर रहे थे सरदार पटेल फिर जब? क्या कर रहे थे सरदार पटेल? सो रहे थे? क्या कर रहे थे? हरी सिंह जम्मू कश्मीर का राजा कहा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं जाऊंगा। सरदार पटेल क्या कर रहे थे? जम्मू कश्मीर का राजा हरी सिंह कहा कि पंडित नेहरू गांधी के सुबह के वो जो बैठते थे लोग, क्या होम मिनिस्टर को नहीं मालूम था कि बापू पे हमला होने वाला है? अरे बापू बापू का नाम लेकर जीने वालों को गाली देते हुए नहीं सुनेंगे। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि नाथूराम गोडसे हरामी था, इसलिए कि उसने महात्मा गांधी को गोली मारी। गंदा था, जानवर था,
बदकिरदार था, और जिस सोच से आया वो सोच भी गलीज थी। अब बोलो आरएसएस वालों, तुमको तकलीफ होगी, अभी तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा होगा। ये कोई नहीं बोलते नाथूराम गोडसे के बारे में, कभी उसको गाली नहीं देते, और हमको बोलते कुत्ते का बच्चा। नाथूराम गोडसे कुत्ते का बच्चा, जो महात्मा गांधी को मारा उन्हें कुत्ते का बच्चा, जिस सोच जाए वो पूरे कुत्ते के कुत्ते। ये लोग हैं मेरे अजीज दोस्तों। ये नरेंद्र मोदी आके हमको तारीख मत सिखाओ, और फिर हमको बोल रहे इनको वोट नहीं दिए तो कहते पाकिस्तान जाना। नरेंद्र मोदी, इस सरजमीन को हमने अपने खून से सेंचा, इस सरजमीन को हमने अपने खून से सेंचा। ये हिंदुस्तान जो आज नजर आ रहा है इसमें मेरे आंसू शामिल हैं। ये हिंदुस्तान जो आज आबाद है इसमें मेरे ख्वाब हैं, मेरी कुर्बानियां हैं। ये हिंदुस्तान जिसमें तुम हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो मोदी, ये अगर मुल्क आजाद हुआ तो यही उलमाए कराम के फतवे की वजह से आजाद हुआ, जिसमें लाखों उलमाए कराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने शुरू की। ये खाकी चड्डी पहनने वाले, लट पिराने वाले नहीं थे, हमने अपनी जानों को कुर्बान किया। काला पानी की कुर्बानी अल्लामा फजल खैराबादी ने दी। तुम लोग कहां थे? तुम तो छुप के बैठे थे। अजीजान मिल्लत, ये समझने की जरूरत है हिंदुस्तान की अवाम को। 311 लोकसभा की सीटों के इंतखाबात होने जा रहे हैं। मैं अपने वतन से अपील कर रहा हूं, बचा लो इस मुल्क को। देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान भी जाएंगे। सही किया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर पाबंदी आयद कर दी। आप मेरे खिलाफ वोट दे सकते, मगर आप निजामाबाद छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हम जाने नहीं देंगे किसी को। हैदराबाद में सेटलर्स को कोई सेटलर, आंध्रा सीमांध्रा के लोगों को कोई डरा नहीं सकता। बोधन के सीमांध्रा के लोगों को कोई डरा नहीं सकता। मैं सीमांध्रा के भाइयों से कहना चाह रहा हूं, अगर तुमको कोई डराया तो हमारा झंडा लगाओ हरा। बोलना ये लगाया, देखो ये निशानी है मेरी, उसके बाद देखो कितना भागता उन्हें। हर हर मोदी तो हम बोल रहे घर घर मंजलिस, हर घर मंजलिस लगाओ। सीमांध्रा के लोगों, मैं तुमसे कह रहा हूं मंजलिस का झंडा लगाओ। कोई डराने आया तो बोलो इनू है। मगर ये लोग क्या बोलते हैं अभी, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इनको वोट नहीं दिए तो पाकिस्तान जाना था। अरे मिस्टर मोदी, अगर हिंदुस्तान के 70% लोग तुमको वोट नहीं दिए, और नहीं देंगे इंशाअल्लाह, अगर हमको पाकिस्तान तुम भिजाए, हमारे को पाकिस्तानियां बोलेंगे 70 करोड़ मेरे पास आ रहे, उल्ला मुल्क छोड़ के भाग जाते। 70 करोड़ चले गए तो फिर बचता क्या है यहाँ पे? आपकी शहजादी भी साथ नहीं है आपके, किसके साथ रहेंगे फिर आप? बहुत अकेले में हो जाएंगे मोदी साहब। आप वेरी लोनली फील करेंगे आप। क्या बात है, वोट नहीं दिए तो कहते वहां चले जाना, यहां चले जाना। अरे बाबा, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसी जमीन में पैदा हुए, इसी जमीन में इज्जत के साथ रहेंगे, इसी जमीन में अपना हक लेकर रहेंगे, इसी जमीन पर रहेंगे, लड़ेंगे और मजाज को मेले बनाकर इस दुनिया से रुखसत होंगे इंशाअल्लाह। और जब तक रहेंगे एक गयूर की तरह रहेंगे, जब तक रहेंगे तेरे आगे सर नहीं झुकाएंगे। परवरदिगार के आगे सर और दिल झुकता रहा, तुम जालिमों से पंजा आजमाई करते रहेंगे। और सुन लो आरएसएस वालों, ये जो नौजवान निजामाबाद, हैदराबाद और दक्कन का है,
ये वो नौजवानों हैं, ये उनकी रगों में उन बहादुरों का खून है जिन्होंने अपनी जान को गंवाना पसंद किया मगर अगियारों के आगे अपने सर को नहीं टेका। ये लड़ेंगे बीजेपी से, ये हिंदुस्तान को बचाएंगे और बचाना हमको हिंदुस्तान को है। नरेंद्र मोदी को रोको, बीजेपी को हराओ, कांग्रेस में अब दमखम नहीं रहा मेरे भाई। नहीं, अब तो छक्के चले गए, बाजू चले गए, सांस फूल रही अब्बा। मेरे अजीज दोस्तों, ये बीजेपी वाले डरा रहे, डरना नहीं। डरते आप लोग? किसको वोट देंगे निजामाबाद में? बस जोर से बोलो, सुने आना उसको। कहीं ऐसा नहीं है कि यहां बोले घर को जाके सो गए, सुबह में भूल गए। मगर एक बात बोलना चाह रहा हूं, आप बुरा नहीं माने तो। बल्दिया का पोलिंग परसेंटेज जरा समझ में नहीं आया मेरे को। जरा थोड़ा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाना जरा। आज जमीयतुल उलमा वाले भी आपको गुजारिश कर रहे हैं कि ये 2009 में 30 कितना परसेंटेज था? 39% 2009 में। मेरे भाई 99 करो ना, 100 करो ना। कौन रोक रहा आपको? जाओ डालो, वोट डालो। अरे भाई, हमारे घर में 5-5, 6-6 बच्चे पैदा होते माशाल्लाह। 6 वोट नहीं डाल सकते जाके? 60% पोलिंग नहीं कर सकते? जितने बच्चे होते तो परसेंटेज होना पोलिंग का। नहीं तो लोग बोलेंगे यहाँ परसेंटेज वहां परसेंटेज मेंटेन नहीं कर रहे। ये परसेंटेज की लड़ाई है, याद रखो आप। निजामाबाद की असेंबली सीट जीतना है तो परसेंटेज बढ़ना पड़ेगा। और आप मेरी बात ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को निजामाबाद से अगर कोई पार्टी हरा सकती तो सिवाय मजलिस के कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। और जो कांग्रेस के लीडर बोल रहे इन्हों आए तो उन्हों कामयाब होते, अरे बस करो, ये खवाली पुरानी हो गई। तुम टुट्टे खवाल, तुम्हारे मुंह में दाता नहीं, पान के बकरा, फिर तुम हारमोनियम नहीं पकड़ सक रहे। कौन सी राग गा रहे? हिंदुस्तान आगे चले गया वो। आज आपको अपने वोटों से, अपनी दुआओं से अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है और बता देना है इन बीजेपी वालों को कि तुम्हारे खिलाफ वोट देंगे, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा रहेगा। और क्यों नहीं रहेगा? हमारे अब्बा बाबा आदम, हजरत आदम अगर दुनिया में कहीं आए तो हिंदुस्तान को आए, तो ये हमारा मुल्क, हमारे बाप की जागीर, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तुमसे लड़ेंगे बीजेपी वालों, तुमसे मुकाबला करेंगे आरएसएस वालों, तुमसे मुकाबला करेंगे मोदी जमहूरी अंदाज में। कोई ऐसा नहीं बोलना कि हैंड टू हैंड की तो बात नहीं करता। मैं नहीं करता भाई। हाँ, बोलूं? मूड में है लोग। 30 तारीख को भी मूड में रहते नहीं रहते? अपना हाथ तो उठाओ, कितने मूड में रहते? अब हाथों तो उठा दिए, ये उंगली को उठाना, ये उंगली गवाही देती किसकी? और बटन पे दबाना इसको, पतंग को, ये काम करना। अब आप बोले उसके बारे में बोलो, उसके बारे में क्या बोलना? बोल रहा हूं, सुनो। उसके बारे में क्या बोलना भाई? वो बेचारा जो है, उन्हें डॉक्टर है कहते, और सही भी है, कैंसर का स्पेशलिस्ट है उन्हें, मगर बजाय जिस्म के कैंसर को खत्म करने के अपनी जबान से हिंदुस्तान में कैंसर फैला रहा गरीब। अरे मिस्टर मोदी, क्या हो रहा है आप
आपके गुजरात में? क्या ये गुजरात की अस्मिता है? क्या हो रहा है? आपके गुजरात में खड़े होके बोल रहा है इन्हें कैसा लिया ये घर मुसलमान, इसका घर शाम तक खाली कर देना, नहीं करे तो लिख के लगा देना, टमाटे अंडे लेके जाओ, टायर लेके जाओ। क्या हो रहा मिस्टर मोदी? तुम्हारा भाई है ना उन्हें? आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, ये पूरे सगे चचेरे मुमेरे खलेरे सब भाया है ना, कोई फर्क नहीं है लोगों में, मनम मनम बकटी लो पूरे अंदर से। क्या कर रहा बाबा तुम्हारा बच्चा ये? अब हमारा मीडिया क्या कर रहा है? तो यही निजामाबाद की तकरीर को 1 महीने तक चला, अकबरुद्दीन 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 अकबरुद्दीन। अरे ऐसा लग रहा था कि इनकी जिंदगी का वजीफा बना लिया। अब क्या हो रहा? अब कुछ नहीं बोल रहे टुगाडिया के बारे में। क्यों नहीं बोल रहे? इनका बच्चा है, इनका बच्चा है मीडिया का। क्या बात है? क्या हिंदुस्तान ये है? निजामाबाद में मैं आपसे कह रहा हूं, मजाज की कामयाबी हर मजहब की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसी पे कोई आंच नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। निजामाबाद में अमन रहेगा, निजामाबाद तरक्की करेगा, निजामाबाद एक मिसाली हल्का बनेगा। और अगर कोई फिरका परस्ती करेगा तो मगरिब उससे दुश्मनी करेगी, उसको रोकेगी और उसको ऐसा रोकेगी कि याद रखेगा। मगर ये बीजेपी वाले घर नहीं लेना, घर खाली कर देना, वोट नहीं डाले तो पाकिस्तान, घर खरीदे तो कब्रिस्तान। ये क्या है भाई? मिस्टर मोदी, ये डराने के दिन चले गए। अब वो दिन नहीं रहे। अब ये बच्चे जो है क्या खा रहे नहीं मालूम, बड़े का भूत खा रहे शायद। इनके बुजुर्गा, हमारे बुजुर्गा जो है खूब अच्छी तालीम दिए लोगों को। ना बोले हो गया अब टाइम, अब तुम लोग बहादुर जियाले बनना, जवाब देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारे मुल्क का हाल कि कोई ऐसा बोल रहा, कोई वैसा बोल रहा। मेरे भाई, हालात और वक्त का तकाजा ये है। आप देखो निजामाबाद में क्या तरक्की हो रही, निजामाबाद में क्या तरक्की हो रही। निजामाबाद में 90 करोड़ की ड्रेनेज लाइन के बारे में बात हुई, वो खत्म हो गई। निजामाबाद में 60 करोड़ से रिंग रोड, वो किधर चले गई। निजामाबाद में तेलंगाना यूनिवर्सिटी का पत्थर लगाए, उसको ले जाके डिचपल्ली में डाल दिए। लाइफ स्टॉक बोटानिकल का खिला के इलाके में आ रहा था, वो पत्थर ही रह गया। नलसर की यूनिवर्सिटी यहाँ पे आ रही थी, वो कहाँ चले गई नहीं मालूम। जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज उर्दू का बिल्डिंग बनी, गुंडे बैठ के कुत्ते का पेशाब पी रहे रातों में उसमें। तो क्या कोई पूछने वाला है? ये नहीं। आज गरीब परेशान है, अपाहिज बच्चे परेशान हैं, घरों के पट्टे नहीं मिलते। मेरे अजीज दोस्तों, निजामाबाद की आवाम को एक फाल और एक ईमानदार और एक लड़ने वाले सरफिरे की जरूरत है, जो एक तमाम माहौल को सही कर सकता है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार है, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो, उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करो। पूरी पोलिंग कराओ, 90%, 100% पोलिंग कराओ। मेरे भाई आगे बढ़ो, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे दिल अपील कर रहा हूं कि आप सरपरस्ती करो। और 30 तारीख के दिन इम्तिहान का दिन है मेरे अजीज दोस्त। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आपको और हमको आगे बढ़ना है। एक वाकया सुनाता हूं, टाइम है अभी। एक बार क्या हुआ कहते, एक नहीं पानी अभी नहीं, उनको पानी पिलाना, अपने को अपने पिलाना। एक बार एक बकरी जंगल में देखी, कहते 2 शेर के बच्चे, उसकी अम्मा मर गई, रो रहे थे। तो बकरी जो है वो शेर के बच्चों की परवरिश करना शुरू करी। तो एक वाता ना, सफेद रंग का
क्या बोलते, क्रेन बोलते उसको, कोंगा बोलते, कोंगा। कोंगा देख के बोला, बकरी क्या कर रही तू, शेर के बच्चों को पाल रही तू, ये बड़े होके तेरे को खा लेते। बकरी देख के मुस्कुरा के बोली, जा तोड़ यहां से। कोंगा उड़ गया। कोंगा बोला, अरे भाई इन्हें इतना अच्छा नेक काम कर रही है। एक बार कोंगा जो है मच्छी पकड़ रहा था, ये तालाब में जहां पे हमारे बाबर बुदन के मच्छी पकड़ते, तो वहां कोंगा जो है चूहे को देखा, पानी में डूब रहा था, तो कोंगा जो चूहे को उठा लिया, बेजान हो गया था। तो कोंगा जो है उसको लेके थोड़ा सहलाया, तो हरकत करा, फिर एक बार ले हरकत करा, तो बाद में खैर कुएं में जान आ गई, भाग गया। ने कोंगा देखा तो क्या है, जब चूहा हरकत करा तो 2 बार कतर दिया उसको। अब उन्हें खुद उड़ नहीं सका, रहे बोला ये क्या है, कर भला देख भला, इन्हें मैं फंस गया। अब छुपते हुए कोंगा जो है झाड़ों में छुपते हुए बच के निकल रहा, रहे भाई को आके मेरे को खा लेंगे। अच्छा हो के उड़ के देखा, जाके बकरी को देखेंगे, तो बकरी को देखा तो क्या है, वो 2 शेर के बच्चे बकरी की इबादत कर। उन्होंने बोला ये क्या माजरा है, मैं चूहे को पकड़ा और मैंने मेरे को कतर दिया, मैं सांस दिया। तो बकरी से पूछा ये किस्सा क्या है भाई, तो बकरी बोली, देख कभी भी एहसान करे तो ज़र्फ वाले पे करना, कम ज़र्फ पे नहीं करना। तो अब आपका जो वोट है वो एक एहसान, कम ज़र्फों को दिए, क्या करे, कुछ नहीं करे, लुटा दिए, निजामाबाद को लूट के चले गए। तो वोट एहसान है, एहसान ज़र्फ वाले पे करो, कम ज़र्फ पे मत करो, कम ज़र्फ पे मत करो, कभी भी कम ज़र्फों पे एहसान मत करो। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो नौजवानों, कभी भी एहसान कम ज़र्फों पे नहीं करना, एहसान ज़र्फ वालों पे करो, ताकि कोई तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे लिए आगे बढ़कर तुम्हारे लिए अपनी हर चीज को कुर्बान कर दे। और आखिर में, अरे ठहरो अभी, हमेशा क्रिकेट मैच में आखिरी के 3 गोले अच्छे रहते करते। आप कहीं टूट गए भाई, बैठो आप। अभी 2 मिनट बाकी है 10 बजने को। 2 मिनट बोल तो 120 सेकंड, 120 सेकंड में मैं 100 अल्फाज बोल सकता हूं इंशाअल्लाह। मगर मेरे अजीज दोस्तों, आपको और हमको अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करना है। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों के लिए, ये कांग्रेस वाले तो गए, 10 साल खपा दिए निजामाबाद को, और हमारे को क्या समझ रहे, हर जगह जा रहे, नहीं आप हमारे को वोट दो, आप हमारे को वोट दो, मुसलमान, ईसाई, मुस्लिम अकलियत। कांग्रेसी और हैदराबाद की एक सरजमीन की कहावत है, गरीब की जोरूकतें सबकी भाभी होती, हमारे को भाभी नक्को बनाओ भाई। आप अपना काम कर लो, और आप बीजेपी का जवाब नहीं दे सकते। गांधी खानदान के ऊपर बोले चले जा रहा, कोई कांग्रेसी नहीं बोलता। खैर मैं बोल सकता हूं, और मेरा नरेंद्र मोदी से एक ही क्वेश्चन है, 45 साल कई को लगे आपको बीवी है बोलने को? 45 साल निजामाबाद के तमाम खवातीन ससौद्दीन ओवैसी कह रहा है, मेरी अम्मा ये आदमी कैसा है, इन्हें कैसा मर्द है, 45 साल लगे इसको बोलने में शादीशुदा। और मैं नरेंद्र मोदी से आपकी तरफ से इजाजत तो पूछना चाह रहा हूं कि मिस्टर मोदी, आपकी शहजादी कहां? इन बात करें कि शहजादे, वो शहजादे बेचारे उन आके गए, यहाँ पे आए थे, कहते वहां आए थे, इनला सब कुछ हो गए, देखिए आगे 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 बैठे चले गए, उड़ गए, वो गाड़ी वाला आगे बढ़ते जा रहा। खैर हमारे को नहीं देखना है, हमारे को सिर्फ हमारे उम्मीदवार को कामयाब करना है। दुआ करो कसरत से मेरे भाई, दिलों को मोड़ने वाला अल्लाह है, इज्जत का देने वाला अल्लाह है। अपनी नमाजों में दुआ करो, मैं अहले दिल से कह रहा हूं, उनसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ भी करें, अपनी जमात को कामयाब करें, 100% अपने वोट को इस्तेमाल करिए।